नमस्कार साथियों, मैं एडवोकेट अजीत यादव आप सभी का अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने ट्रस्ट का या एनजीओ का रजिस्ट्रेशन कैसे करवा सकते हैं और क्या सामाजिक कार्यों को निष्पादित करने के लिए सोसाइटी में अपना जो कोऑपरेशन है उसको देने के लिए आपको ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है या नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसा कि हम सभी विभिन्न सोशल मीडिया साइट्स पे, अखबारों में और अन्य समाचार माध्यम के जो भी सोर्स हैं उससे हम लोग जानते हैं कि आज किसी ट्रस्ट के द्वारा ये सामाजिक कार्य किया गया। कहीं पे आप सुनते हैं कि सामाजिक ट्रस्ट के द्वारा किसी एनजीओ के द्वारा गरीब लोगों को कंबल बांटे गए, कहीं खाना बांटा गया, कहीं एनजीओ के द्वारा स्कूल संचालित होते हैं, कोचिंग संचालित होते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो जानना ये ज़रूरी है आप सभी के लिए कि क्या किसी सामाजिक कार्य को संपूर्ण करने के लिए आपको ट्रस्ट बनाना अनिवार्य है या नहीं है। तो पहली बात ये कि आपको सामाजिक कार्य करने के लिए आपको ट्रस्ट का बनाना या एनजीओ का निर्माण करना ज़रूरी नहीं है। आप बिना ट्रस्ट को रजिस्टर्ड करवाए, बिना एनजीओ को रजिस्टर्ड करवाए भी आप सामाजिक कार्यों को संपादित कर सकते हैं। और ये तो कल्याण का काम है, जन कल्याण का काम है। और जो भी लोग सामाजिक क्षेत्र से जुड़े होते हैं उनको समाज में अपना योगदान देके एक अलग ही अलौकिक खुशी का एहसास होता है। जैसे आप कभी किसी ज़रूरतमंद को आप मदद करें, किसी भूखे को रोटी खिलाएं, या कोई बीमार व्यक्ति है उसका अगर आप सही समय से इलाज करवा देते हैं या इलाज में उसकी कुछ मदद कर देते हैं तो आपको एक आत्मिक आध्यात्मिक आनंद महसूस होता है। तो बहुत सारे लोग जो सेवा का कार्य करते हैं वो अपने निजी हैप्पीनेस के लिए, पर्सनल खुशी के लिए वो लोग सामाजिक कार्यों को संपन्न करते हैं। अब क्या है कि कुछ लोगों का जो काम है वो लार्जर नंबर पे है। जैसे बड़े बड़े एनजीओ हैं, ट्रस्ट हैं, संस्थाएं हैं, इनका काम है, किसी का एक एनजीओ है तो उसका दिल्ली में भी ब्रांच है, मुंबई में भी ब्रांच है, या रूरल एरिया में, ग्रामीण क्षेत्रों में दूर दूर तक उनका काम है। तो इसमें क्या होता है, इस पार्ट को मैं इसलिए समझा रहा हूँ कि ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन करना क्यों अनिवार्य है। कई बार क्या होता है कि आपको, जैसे सपोज कीजिए कि आप सड़क सुरक्षा के ऊपर आप काम करना चाहते हैं ट्रस्ट बना के, तो उसके लिए क्या होगा कि अगर आप बिना ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन करवाए और सरकार से मान्यता लिए आप स्वयं सड़क पे उतर के और ट्रैफिक व्यवस्था को संभालने लगेंगे तो पुलिस वहाँ पे आपका विरोध करेगी, क्योंकि आप एक अनट्रेन्ड व्यक्ति होते हैं और ट्रैफिक को आप संभाल नहीं सकते हैं। जो एनजीओ ट्रैफिक को मैनेज करने में हेल्प करते हैं उनको सरकारी संस्थाओं के द्वारा पहले ट्रेनिंग दी जाती है। तो इसी तरीके से आप जिस भी कार्य को करना चाहते हैं, जिस भी क्षेत्र में आप योगदान देना चाहते हैं, तो अगर आपका ट्रस्ट रजिस्टर्ड है तो सरकार और सरकार की संस्थाएं आपका सहयोग करती है, उसमें आपको ट्रेनिंग देती है, आपको फाइनेंशियल सपोर्ट करती है। इसीलिए ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। और जो सबसे बड़ा मुद्दा, इसको ज़्यादातर लोग, बड़ी कंपनियां, कॉरपोरेट अपने ट्रस्ट को, एनजीओ को क्यों इसमें रजिस्टर्ड करवाते हैं, क्योंकि उनको टैक्स बेनिफिट मिलता है। टैक्स बेनिफिट इसलिए मिलता है कि ट्रस्ट में जो डोनेशन आप लेते हैं उस पे कोई आपका जीएसटी नहीं कटता, और ट्रस्ट के जो पैसे आप खर्च करते हैं उस पे भी आपको बहुत बड़ी अमाउंट नहीं देनी होती है, मतलब इसमें टैक्स फ्री रहता है। तो इसीलिए ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन फाइनेंशियल लेन देन के लिए होता है। एक आपको मैं जो इसका ब्लैक पार्ट है वो आपको बताता हूँ कि ज़्यादातर जो आज के समय में एनजीओ या ट्रस्ट रजिस्टर्ड हो रहे हैं वो सिर्फ अपने टैक्स को बचाने के लिए हो रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप एनजीओ ट्रस्ट बनाएं तो आपकी जो उद्देश्य है वो बहुत पवित्र होना चाहिए, क्योंकि सामाजिक सेवा का कार्य, गरीब, मजदूर, बेबस, बीमार लोगों का सहयोग करना, समाज के विभिन्न जो पहलू हैं, जहाँ जैसे ट्रैफिक सिस्टम हो गया, जैसे कुंभ मेला लगा हुआ है, यहाँ पे सैकड़ों हज़ारों ट्रस्ट काम कर रहे हैं, उनके लोग काम कर रहे हैं, वो भी बिना किसी सरकारी फंडिंग के, मदद के। या आप देखते हैं कि ठंडियों में लोग कंबल वितरण करते हैं गरीब लोगों को, ज़रूरतमंद लोगों को, और कई जगह पे हेल्थ कैंप लगाए जाते हैं जहाँ पे मेडिकल से रिलेटेड और हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें की जाती हैं। तो अगर आपका जो उद्देश्य है वो पवित्र है, आप सामाजिक कार्य करना चाहते हैं और लार्जर नंबर पे करना चाहते हैं, तो आप ट्रस्ट को रजिस्टर्ड जरूर करवा लें। इसमें क्या होता है कि आपके मित्र, यार, दोस्त जो भी आपको चंदा भेजेंगे
तो जो डोनेशन का अमाउंट होगा उस पर टैक्स नहीं लगेगा, आपको भी टैक्स नहीं लगेगा और आपके मित्र को भी नहीं लगेगा। और अगर आपका एनजीओ अच्छा काम करता है किसी भी फील्ड में, चाहे वो हेल्थ हो या रोड सेफ्टी हो या कुछ भी हो, किसी बड़े इशू पे आपका एनजीओ काम करता है और सरकार को लगता है कि आपका एनजीओ अच्छा काम करे, तो सरकार इसको मान्यता देती है और फाइनेंशियली भी सपोर्ट करती है और बहुत ही आपको प्रोत्साहन भी मिलता है सरकार की तरफ से। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। अब दूसरी बात कि ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा, ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन आप सिंगल नाम पे भी करवा सकते हैं और एक से ज़्यादा लोग, 2, 3, 5 लोग भी मिलकर ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसमें आपको एक ट्रस्ट डीड बनवानी होती है और जो ट्रस्टी लोग होते हैं यानी जो उसके संयोजक होते हैं, मुख्य कर्ताधर्ता होते हैं, उनका आईडी कार्ड लगता है, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, और उनके पहचान के लिए, स्थानीयता के लिए, जहाँ वो रहते हैं उसके प्रूफ के लिए उनको रेजिडेंस प्रूफ देना होता है। और जो नज़दीकी आपका सब रजिस्ट्रार का ऑफिस होता है, एसडीओ का ऑफिस होता है, वहाँ पे एक आवेदन देके और आप रजिस्ट्रेशन एनजीओ का करवा सकते हैं।